कोई आपका ऐसा ऑपरेशंस 2 ऑपरेशंस की हमें जानकारी है। एक ऑपरेशंस ऐसा जम्मू कश्मीर जो आपने किया जो बहुत खतरनाक रहा हो, नंबर 1। और दूसरा ऑपरेशन ऐसा जो जिस पर आपको प्राउड हो? देखिए, मैं ये कहूँ कि जो किसी ऑपरेशन पे मुझे प्राइड हुई ऐसा तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी परिस्थिति थी कि हमारे देश के अंदर हम जूझ रहे हैं आतंकवाद से, तो उसका अगर मुकाबला कर रहे हैं तो उसमें प्राइड वाली बात क्या है, वो तो हमारा फर्ज है। तो मुझे लगता नहीं कि हमें कोई ये है कि हाँ, जब सफलता मिलती तो एक तरीके से खुशी तो होती ही, मगर मेरा ये मानना है कि हर दहशतगर्दी के वारदात के बाद हमारा वो एक फेलियर होता है, हमें खुश नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंसिडेंट हो गया है तो वो फेलियर है। हाँ, ये कि उससे उन ऑर्गेनाइजेशंस को दबाना जो है वो हमारा फर्ज बनता है, और अगर हम कामयाब होते हैं तो एक तरीके से खुशी होती है, मगर मतलब उसमें कोई प्राउड होने वाली बात तो मुझे नजर आई नहीं। और क्योंकि उसमें बहुत सारे लोकल्स थे, हमारे अपने लोग थे, तो उनको मार के क्या खुशी हो सकती है? पाकिस्तानी तो चलिए तभी एक लगता है कि हाँ, बाहर का आया हुआ है तो पाकिस्तान का है। तो इसलिए मतलब मुझे मुझे व्यक्तिगत तौर पे तो कभी इस तरह का वो लगा नहीं। बाकी रही कि ऑपरेशंस जो हमारे मतलब जिसके लिए हम समझते हैं कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, वो ये था कि मैं जम्मू कश्मीर का आईजी लगा मई 2006 में, और लगा उन परिस्थितियों में कि हमसे पहले जो वहाँ पे आईजी लगे थे, वो आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उनकी एक रैली होनी थी। तो रैली के अंदर एक फिदाइन हमला हुआ जिसमें वो जख्मी हुए। तो हमारा पहला मकसद यही था कि इन फिदाइन हमलों को रोका जाए। तो उस सिलसिले में हमने वही तरकीब अपनाई, 26/11 वाली। वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसे, उन्हीं के लोग जीते, और धीरे धीरे जो उनका वो पूरा सिलसिला था, सिस्टम था जिस तरह वो भेजते थे, उसको हमने समझौता, उसके ऊपर हमने काफ़ी मतलब उनको धीरे धीरे तरीके से फिर वो पूरा उनका ख़त्म ही कर दिया, इस हद तक कि उसके बाद फिर फिदाइन अटैक्स होना श्रीनगर के अंदर बंद हो गया। खतरनाक जिस पे लगा हो आपको? वो मतलब खतरनाक इन द सेंस क्या, मतलब ये सब चीज़ें इंटेलिजेंस की होती हैं, सुनाने में तो बड़ी सिंपल सी लगती है, मगर होती तो खतरनाक ही, क्योंकि आप आदमी को भेज रहे हैं दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक तरीके से शेर के अंदर में सर डालने वाली बात होती है। तो जितनी देर में वहाँ रहता है तब तक आपकी भी दिल में की धड़कन तेज़ होती है कि मतलब हमारे आदमी का क्या होगा। वो उसकी शिनाख्त तो नहीं हो जाएगी, वो कहीं उसको पहचान तो नहीं लेंगे, तो उसका उस तरह का तो डर रहता ही है। मगर जो सबसे खतरनाक ऑपरेशंस जो मतलब मेरे अपने तरह से हुआ था, वो जो मेरे ऊपर फिदाइन हमला हुआ था 2004 में, जब मैं डीआईजी राजौरी था। तो मैं अपने घर पे था, जाड़े के दिन थे, तो ऑफिस हमारा मतलब वो कॉम्प्लेक्स जो ऐसा बना हुआ था कि एक लाइन से घर होते थे, एक बीच में पार्क था और दूसरी लाइन से दफ्तर थे हमारे। तो क्योंकि जाड़े के दिन थे तो 100-200 गज चल के जाना होता था। तो मैं अपने घर से निकल रहा था, तो मेरे एक एसएचओ आ गए काम से, तो हमने कहा कि भाई ऑफिस ही आ जाओ। उसने कहा कि नहीं, आप यहीं पे बात कर लेते हैं। तो हमने फिर वहीं कोई कुर्सी डलवा के हम लोग वहीं बैठ के बात करने लगे। बात हमने शुरू ही की थी कि उस जो आया था हमारे से मिलने के आदमी, उसने कहा कि जनाब, वो आपके आने के बाद तो यहाँ हालात बहुत सुधर गए। तो मैंने कहा कि तो जब लास्ट टाइम तुमने ये मुझसे बात कही थी तो पुंछ में फिदाई हमला हो गया था, और जो ही मेरा ये कहना था कि मेरे गेट के ऊपर दर 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 फायरिंग शुरू हो गई। जो ही फायरिंग शुरू हुई तो मेरे ड्राइवर ने, जो गेट में थोड़ा सा जो जगह रह जाती है, उससे उसकी नज़र पड़ी। उसने कहा सर वो उसने जोर से चिल्लाया, उसने कहा सर वो शौकत को और राजू को मार दिया। वो मेरे दोनों पीएसओस थे। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि बीपी गाड़ी निकालो और उनको उठाओ। और फिर हमने बंदूक उठाई, तो अब ये हुआ कि हमला कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने अपने मोबाइल तो उस ज़माने में थे नहीं, तो वायरलेस और टेलीफोन के ज़रिए हमने उससे कहा कि भाई ऑफिसेज अपने सब बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो कि उसमें घुस ना पाए। तो फिर हम लोग मतलब मैंने गाड़ी वो निकलवा के, जो हमारे 2 ज़ख्मी थे उनको गाड़ी में डाला, हमने कहा सीधे इनको अस्पताल पहुँचाओ। अब हम लोग ढूँढने लगे, तो हमने कहा कि अब जो आगे वाली बिल्डिंग है उसी में जा सकता है, तो हम लोग उसको लाइन बाय लाइन चेक करेंगे। तो पहले वहाँ पे चीफ इंजीनियर का ऑफिस था, उसको देखा, फिर उसको बंद किया।
फिर मैं अपने ऑफिस में गया, तो उस दिन पता नहीं ऊपर वाले की मर्जी थी कि हम लोग गेट के जरिए नहीं घुसे, जो साइड गेट था, मैंने कहा कि गेट मत खोलो, साइड गेट से अंदर चलते हैं। हम लोग साइड गेट से अंदर गए, तो मैं कहा कि पहले सीधे छत पे ही चलो। तो हमें पता था कि कमरों के अंदर तो कोई है नहीं, तो छत के ऊपर हम लोग जब गए तो वहाँ पे देख रहे थे कि कैसे हो रहा है। तो मैंने अपने 2 पीएसओ जो हैं वो दूसरे रास्ते से जो दफ्तर के सामने वाली बिल्डिंग थी उस पे चढ़ा दी। उसने फिर उस दहशतगर्द को देखा, उसने इशारा मुझे किया, कहा कि इधर है। तो फिर वो उसने ग्रेनेड लेके हाथ में यूं करके दिखाने लगा कि मैं फेंकने वाला हूँ, तो आप हटिए। तो फिर हम लोग थोड़ा सा पीछे हट गए, तो उसने एक ग्रेनेड फेंका उसके ऊपर। वो ग्रेनेड जैसे ही फटा तो वो आगे की तरफ भागा। जब वो आगे की तरफ भागा तो फिर ऊपर से हम लोगों ने फिर फायर करके उसे मार दिया था। फिर हम लोग गए देखने के लिए कि क्या हुआ, कहाँ पे हुआ था। तो वो शायद उसको ये अंदाज़ा था कि मैं कहाँ बैठता हूँ। तो जब मैं अपने कमरे में गया तो मुझे देखा कि बारूद बहुत है। तो मैंने कहा यहाँ पे होने का कोई मतलब है नहीं, मतलब बारूद की स्मेल बहुत आ रही थी। फिर मैंने अपनी कुर्सी की तरफ देखा तो जाली कुछ कटी-कटी सी लग रही थी। तो फिर मैंने घूम के देखा तो मेरे सामने वाली दीवार पे लकड़ी के अंदर वो पैनलिंग होती है वुडन, उसमें गोली के निशान हैं। तो आज भी वो गोली के निशान वहाँ पे फ्रेम्ड लगे हुए हैं। उस पे डेट पड़ी हुई है कि इस डेट को यहाँ के डीआईजी पे हमला हुआ था, तो उसके ये निशान। तो आप एक तरीके से समझिए कि वो आदमी मुझसे मिलने आया मैं वहाँ बैठ गया, नहीं तो जैसे ही मैं गेट से बाहर निकलता तो वो निशाना मुझ पे कर देता, क्योंकि उसको पता था। फिर उसने सोचा होगा कि यहाँ नहीं मिल रहे हैं, तो वो गया मेरे ऑफिस में, तो वहाँ पे उसने फायर किया इस उम्मीद में कि जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पे वो फायर करेगा तो वहाँ पे हो जाए। बट किस्मत अच्छी थी कि मैं था नहीं वहाँ पे। फूलन ने जो बेहमई कांड किया है उसमें सिर्फ ठाकुरों की हत्या नहीं हुई है, बिल्कुल उसमें मरने वाले जो है वो अदर कास्ट के लोग भी हैं। मेरा चैलेंज है, चैलेंज, अगर कोई चैनल ये साबित कर दे कि इनमें से कोई व्यक्ति डाकू था या फूलन देवी से उनका कोई लेना देना था या उन्होंने कोई रेप किया था, तो भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ और इनाम देने के लिए भी कायम हूँ। ये सब लोग बेगुनाह लोग थे। फूलन के हाथों अगर कभी कोई सताया हुआ रहा हो और उसने हत्या कर दी हो, तब यह हत्या ठीक है। जिस दिन अफजल गुरु को फांसी हुई, हाँ, वो मेरे साथी थे।